आज भी जब राम मंदिर का जिक्र होता है तो मुलायम सिंह यादव के आदेश पर चली हुई उन गोलियों की याद राम भक्तों को दर्द दे ही देती है। मुलायम सिंह यादव तो नहीं रहे, लेकिन उनके सुपुत्र अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी को अपने कंधों पर लेकर ढो रहे हैं। ढो इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ बचा नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन कहीं पीडीए के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं अल्पसंख्यक के नाम पर कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में जिंदा है। अब उम्मीद कुछ वहां के जो उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं उन्होंने की थी कि भाई अखिलेश यादव जो हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुख्यमंत्री नहीं थे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता नहीं है, तो भरोसा कर गए। अयोध्या जैसी सीट, फैजाबाद जैसी सीट अखिलेश यादव के दामन पर चली गई। लेकिन एक साल हुआ है, चुनाव 2024 का पिछले साल 4 जून को नतीजे सामने आए थे और अयोध्या की जब सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तो हर कोई हैरान था कि आखिर ये कैसे हुआ, और समाजवादी पार्टी इसको लेकर बड़ी बड़ी डींगे भी हाँक रही थी। आज एक साल बाद अखिलेश यादव का एक बयान खूब चर्चाओं में है। बयान पुराना है लेकिन चर्चाएं नहीं है। इस बयान को उन्होंने कथावाचक, जो वृंदावन के मशहूर कथावाचक हैं, सोशल मीडिया पर उनका खूब नाम भी है, अध्यात्म को लेकर, समाज सेवा को लेकर बहुत काम करते हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज की बात कर रहा हूं। उनके साथ एक वीडियो खूब वायरल हुआ अखिलेश यादव का, जिसमें अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि आज से हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। धुतकारते हुए नजर आए। मैं सीधे तौर पर कहूंगा, संकोच नहीं करूंगा कहने पर कि अनिरुद्धाचार्य को अखिलेश यादव ने धुतकार दिया। उन्हें ऐसे एक लिहाज से धक्का दिया अखिलेश यादव ने और कहा कि आज से हमारे और आपके रास्ते अलग है। खूब अलग अलग चर्चाएं भी हुई। अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की मंशा क्या है उनकी, इसे लेकर भी खूब चर्चाएं हुई। अब जवाब आया कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो बात की, इस बात को सुनने के बाद वाकई में आपको समझ में आएगा क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खुलकर हिंदू विरोध में अब उतर आए हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने की कि अखिलेश ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था। उन्होंने कहा कि जितनी मुझे जानकारी थी मैंने ये बात कह दी, अब जिसकी जैसी श्रद्धा, जो जिस नाम से पुकारना चाहता है। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि आज से हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक बात उठाई और उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं और मैं सनातन धर्म की भक्ति करता हूं, मैं श्री कृष्ण को मानता हूं। अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, लेकिन मुझसे ये उन्होंने कह दिया एक सवाल का जवाब न दे पाने पर कि मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव कभी मुस्लिमों से ये कह पाएंगे कि आपके और मेरे रास्ते अलग हैं? नहीं कहेंगे। अब ये बात निकलकर सामने आई है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि सिर्फ अखिलेश यादव एक धर्म पर निशाना बनाते हैं। इस बात की पुष्टि हो गई है। नहीं, मैंने कभी हिंदू धर्म की तारीफ करते तो सुना नहीं है अखिलेश यादव को कि बिल्कुल कोई तारीफ करते हैं। वो दूसरी बात है कि वो हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के चरणों में भी चले जाते हैं। जितने काम इनके किए हैं, चाहे इनके पिताजी जो हैं स्वर्गवासी, जो पिताजी उन्होंने किया हो, इनने किया है। इन्होंने हिंदुओं के विरोध में किया है, सनातन के विरोध में किया है। मुझे वो तस्वीर अभी भी याद आती है कि अभिमुक्तेश्वरानंद दंडी स्वामी हैं, उन्होंने उनको ज़रूर माफ़ कर दिया शंकराचार्य बनने के बाद, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई थी, जिस तरह से छोटे छोटे शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, उन पर लाठी बरसाई गई थी। गणेश जी की जो विसर्जन होता है, उस विसर्जन को गंगा जी में करने से रोका गया था। वो काशी का जो दृश्य है, मुझे आज भी वो याद आता है। और जिस तरह से काम ये किया था, वो अखिलेश यादव ही कर सकते हैं और कोई भी कर नहीं सकता है। तो मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव को महारत हासिल है हिंदुओं के खिलाफ जाने में। तो आज हमारे जो अनिरुद्धाचार्य हैं, जो कि बढ़िया बुजुर्गों को रख रहे हैं, उनको भोजन खिला रहे हैं, रोज लाखों लोग उनके यहाँ पर आके कला, क्या नाम है उनका आश्रम का, एक बहुत अच्छा नाम है, कुंज कला कुंज नाम है, वहाँ पर आके भोजन खिला रहे हैं सबको। लेकिन वो उनको तकलीफ दे हो रहा है अखिलेश यादव को, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सनातन धर्मी वहाँ पर भोजन खा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। तो ठीक तो बोला अनिरुद्धाचार्य ने कि भैया हाँ, तुम्हारा रास्ता तो मुसलमानों की तरफ है, तुम तो मुसलमानों को कभी ये बोलोगे नहीं, मुसलमान के मौलाना को कभी तो बोलोगे नहीं, वहां तो टोपी लगा के चले जाओगे मस्जिद में और सजदा करोगे, वहां पर जाके झुक जाओगे।
लेकिन हमारे जो धार्मिक संत हैं, जो कि जन जागरण फैला रहे हैं, जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और खासकर जो ब्राह्मण हैं, उनके पीछे तो तुम पहले से ही पड़े हो ना अखिलेश यादव। देखिए, जो अखिलेश यादव ने निरुद्धाचार्य महाराज से बात की कि आपके और हमारे रास्ते आज से अलग हैं, ये बात अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि थोड़ा और स्पष्ट होकर कहना चाहिए था कि आपके और हमारे रास्ते हमेशा से अलग हैं। ठीक और बोला। ये रास्ता निरुद्धाचार्य महाराज से अलग होने की बात नहीं हो रही है, इस बात को आप समझिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप एक हिंदू धर्म के कथावाचक हैं, आप सनातन धर्म के धर्मी हैं, और मेरा सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा लेना देना होता तो मैं 2012 में जब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हुआ था, कुंभ हुआ था, तो तब मैं आजम खान को कुंभ का प्रभारी नहीं बनवाता। लेकिन हिंदुओं के श्रद्धा पर, हिंदुओं की आस्था पर कैसा कठोराघात हुआ था कि अखिलेश यादव ने हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन, सनातन के सबसे बड़े आयोजन, आज मैं एक बात बोलूंगा, वक्फ को लेकर खूब बात चल रही है। अखिलेश यादव भी वक्फ को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भी बात कर रहे हैं, ओवैसी भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इसमें हिंदुओं का क्या काम, वक्फ में गैर मुस्लिमों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। 2012 का जो कुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका प्रभार अखिलेश यादव ने फिर आजम खान को क्यों सौंपा था? दिखाने के लिए, हिंदुओं का मखौल उड़ाने के लिए कि देखिए हम आपके सबसे बड़े आयोजन में भी गैर हिंदुओं को यहाँ पर प्रभारी बना रहे हैं और आप हमारी सरकार है तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह अखिलेश यादव मखौल उड़ाया करते थे, तो रास्ते तो पहले ही अलग हो गए थे। आज अखिलेश यादव ये बयान खुलकर दे रहे हैं कि हमारे और आपके रास्ते अलग है। आज देखिए, मठाधीश माफिया है, ये बयान किसके खेमे से निकल कर आता है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं। आज साधु संतों पर आरोप लगाने की बात आती है, कथावाचकों पर आरोप लगाने की बात आती है, अंडर द टेबल पैसे कथावाचक लेते हैं, हिंदू धर्म के कथावाचक लेते हैं। ये कहने वाला कौन है? अखिलेश यादव है। मुझे आप एक बयान सुना दीजिए जहां कभी अखिलेश यादव ने कहा होगी कोई काजी, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई फकीर वो भी पैसे लेता है। भाई अखिलेश यादव से कोई ये पूछे कि बलरामपुर वाले छांगुर बाबा के बैंक अकाउंट में 106 करोड़ रुपए अंडर द टेबल आए हैं या खुलेआम आए हैं, कोई उनसे ये भी पूछे। अखिलेश यादव इस पर जवाब नहीं देंगे। लेकिन बात आती है कहीं से भी हिंदुओं को घेरने की, तो अखिलेश यादव आ जाते, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पास दूसरा कोई सहारा नहीं बचा है। ये बात आप समझ लीजिए। जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें भी जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो जाकर भारतीय जनता पार्टी में, योगी सरकार के विकास की राजनीति में लग गई हैं, मोदी सरकार के विकास की राजनीति को समर्थन दे रही हैं। तो बचा क्या अखिलेश के पास कि जैसे तैसे जो बचा हुआ वोट बैंक है भाई उसे संभाल लिया जाए। तो ये बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, वो मुसलमानों के लिए लगे हुए हैं, मुसलमानों की वोट बैंक के लिए पूरी तरह से रहेंगे। और मुल्ला मुलायम कहा जाता था उनको, इनके पिताजी को, तो अब मुल्ला अखिलेश इस समय कहा जाने लगेगा अखिलेश यादव को भी। ये पीडीए उडीए जो है इनका एक नारा है बताने के लिए, वास्तविकता में तो ये मुसलमानों पे ही आश्रित है। यादव नाम देख के यादव वोट दे देते हैं, लेकिन देखो ये उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति काम करती है, यहाँ विकास चलेगा। इस तरह से वो हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलेंगे तो कोई जनता सहन करने वाली नहीं है, और उनकी जो ये पूरी रणनीति है वो रणनीति सफल होने वाली नहीं है, मैं ये साफ बोलता हूँ। तो ये जो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और रास्ते बिल्कुल ठीक बोला अनिरुद्धाचार्य ने कि तुम्हारे रास्ते तो मुसलमानों के ही हो रहे हैं, तो मुसलमानों की इन लोग पालना पहले से किए हुए हैं। तो अब जो रही सही कसर थी वो भी अब जनता समझ गई है। तो चुनाव नजदीक है, चुनाव में इसका परिणाम और भी इनको भुगतना आप पड़ेगा। एक बात बोल रहे हैं ना कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए हैं, ये मुसलमानों के लिए भी नहीं है, ये मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ किया होता तो आज 75 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को पंक्चर की दुकान में नहीं बैठना होता। लेकिन वक्फ के सहारे, दूसरे कानूनों के सहारे इन्होंने मुस्लिमों का शोषण किया, उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा बनाया, उन्हें अपना वोट बैंक बनाया। और आज देश में आप देखिए, मुस्लिमों का यहां पर वजूद ढूंढने के लिए मिलना पड़ता है तो आपको पंक्चर की दुकान में जाना पड़ता है। ये है विपक्ष की राजनीति और ये है हिंदुओं के साथ बैर। तो अखिलेश यादव ये जो आज रास्ते अलग होने की बात कह रहे हैं, ये कह आज रहे हैं, लेकिन रास्ते अखिलेश यादव के हमेशा से हिंदुओं से अलग थे। अब ये बात खुलकर सामने आने लगी है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।